नमस्कार। राजस्थान कला संस्कृति की जनजाति के टॉपिक में आज बात करते हैं राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भील जनजाति के बारे में। भील इतिहास के अंदर अगर हम देखें तो महाभारत के अंदर एक बालक था एकलव्य, जो बहुत बड़ा धनुर्धर था, वो एक भील बालक था। रामायण के अंदर सबरी माता के जूठे बैर भगवान श्री राम ने खाए थे, वो भी एक भील महिला थी। इतिहास के अंदर पुंजा भील और भीलू राजा का जो चित्तौड़ और मेवाड़ के अंदर जो भीलों का योगदान है वो अनुपम है। भील छोटे कद के और एक बहुत ही साहसिक जनजाति कहा जाए तो इतिहास के अंदर प्राचीन जनजाति, साहसिक जनजाति और जिस जनजाति का बहुत इतिहास में वैदिक काल के अंदर भी जो में देखने को मिलता है वो है भील जनजाति। भीलों को राणा की उपाधि भी दी गई है। ये इसलिए दी गई है जब महाराणा प्रताप जंगलों के अंदर उन्होंने अपना स्थान बनाया था, उस समय उन्होंने भीलों से सहायता के लिए अपने सैनिकों को भेजा था। तब वो सैनिक भीलों के पास जाकर भीलों से महाराणा प्रताप का साथ देने के लिए उनको कहा, लेकिन भीलों के सरदार और भीलों ने ये कहकर उन्हें मना कर दिया कि राणा को अगर हमारी सहायता चाहिए तो महाराणा खुद हमारे पास में आएंगे, हम वहाँ नहीं आएंगे। ये बात जब महाराणा प्रताप को पता चली तो महाराणा प्रताप स्वयं भीलों के पास में गए और उनसे अकबर के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सहायता मांगी। तो हम जानते हैं कि उस युद्ध के अंदर भीलों ने महाराणा प्रताप का अपार साथ दिया और छापामार युद्ध पद्धति के द्वारा महाराणा प्रताप का पूरी तरह सहयोग किया। इस युद्ध के पश्चात ही महाराणा प्रताप ने भीलों को राणा की उपाधि दी, इसीलिए भीलों को राणा नाम से भी जाना जाता है। तो भील जनजाति के इस टॉपिक के अंतर्गत प्रत्येक शब्दावली और संपूर्ण जानकारी की चर्चा करते हैं। भील जनजाति के बारे में ये कहा जाता है कि भील शब्द जो है वो एक द्रविड़ शब्द बिल से बना है, जिसका अर्थ है तीर चलाने वाला। भील जनजाति की उत्पत्ति एक द्रविड़ शब्द बिल से हुई है। बिल का अर्थ होता है तीर चलाने वाला। भीलों का प्रतीक चिन्ह तीर कमान है, तो तीर चलाने वाला भीलों के बारे में। अब भीलों के शाब्दिक परिचय की बात करते हैं। भीलों के बारे में किसने क्या कहा है, तो भील स्वयं को कहते हैं कि महादेव की संतान है। भील स्वयं को महादेव की संतान बताते हैं। तो भील स्वयं ही कहते हैं कि हम महादेव की संतान है। कर्नल जेम्स टॉड घोड़ेवाला बाबा राजस्थान के इतिहास का जनक। टॉड क्या कहते हैं इस बारे में ये देखते हैं। कर्नल टॉड ये कहते हैं भील जो है वो तो वन पुत्र है। वन पुत्र कहा है कर्नल टॉड, इनको कहते हैं कि ये तो वन पुत्र हैं। मजूमदार की एक पुस्तक है रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, एक महत्वपूर्ण पुस्तक, उसमें भीलों को नेग्रिटो प्रजाति का बताया गया है। तो मजूमदार की जो पुस्तक है रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के अंदर भीलों को बताया है नेग्रिटो प्रजाति का। अब एक और इतिहासकार भी है गुहा, डॉक्टर गुहा कहते हैं भील जो है वो तो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। तो गुहा ये कहते हैं भील जो है वो तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई है, यानी वो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। सबकी अलग अलग राय है भीलों के बारे में। अब भील स्वयं को महादेव के संतान कहते हैं। कर्नल टॉड कहते हैं भील तो वनपुत्र हैं। गुहा इनको प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई कह रहे हैं और मजूमदार इनको क्या कह रहे हैं कि ये तो नेग्रिटो प्रजाति के हैं। लेकिन संस्कृत साहित्य क्या कहता है, महाभारत पुराना साहित्य वो कहता है, संस्कृत साहित्य बताता है भील जो है वो तो पुलिंद और निषाद जाति के हैं। ये तो पुलिंद और निषाद जाति के हैं। तो ये तो चर्चा हो गई हम भीलों की शाब्दिक परिचय, भील कहाँ से आए और भीलों के बारे में इतिहासकार क्या कहते हैं। अब बात करते हैं भीलों के जो सामाजिक जीवन है, उनका जो धार्मिक जीवन है, उनकी जो शब्दावली है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। भील जनजाति की सामाजिक जीवन की बात करें तो एग्जाम के अंदर अधिकांश भीलों के घर को क्या कहते हैं, तो कू कहते हैं। ये एग्जाम में अनेक बार आ चुका है और कई पुस्तकों को आप में ऐसा मिलेगा कू घरों के समूह को कहते हैं और भीलों के घर को हम टापरा कहते हैं। लेकिन अगर हम भीलों के सामाजिक जीवन की बात करें तो जो सामाजिक जीवन है भीलों के सामाजिक जीवन की बात करते हैं तो भीलों के जो घर होते हैं
वो कू कहलाते हैं। कू क्या होते हैं? भीलों के घर। अब बस्ती, बस्ती क्या कहलाती है? बस्ती कहलाती है खेड़ा। जो बहुत से घरों की बस्ती होती है उसको कहते हैं खेड़ा या फला। ये खेड़ा और फला मिलके बस्ती मिलके क्या बनता है? गांव। गांव को क्या कहते हैं? जब भी बहुत से खेड़ा बन जाते हैं तो उनको कहते हैं पाल। और पाल का मुखिया कौन होता है? पालवी। पाल का मुखिया होता है पालवी। जिस प्रकार गांव में सरपंच होता है मुखिया, उसी प्रकार इन पालों का मुखिया होता है पालवी। अब जब बहुत से बड़े गांव हो जाते हैं, उन बड़े गांवों का जो मुखिया होता है उसको कहते हैं गमेती। उसको क्या कहा जाता है? गमेती। गमेती किसे कहते हैं? गमेती कहते हैं बड़े गांव के मुखिया को। गमेती कहते हैं बड़े गांव, यानी बड़े गांव जो होते हैं उनके मुखिया को। अब भीलों में कुछ ऐसे गांव भी होते हैं जिसमें एक ही गोत्र के लोग निवास करते हैं, तो उनको कहते हैं तद्वी वंशाओ। तद्वी या वंशाओ, वंशाओ मतलब वो एक ही गोत्र के जो गांव है उनको कहते हैं तद्वी और वंशाओ, एक ही गोत्र के गांव। भीलों की अटक क्या होती है? भीलों की जो भीलों के गोत्र को क्या कहते हैं? अटक। अटक है इनका गोत्र। अब भीलों के बात करते हैं। भीलों की जो भाषा होती है भीली होती है, और चूंकि उधर रहते हैं तो वागड़ी होती है, तो भीली और वागड़ी। भीली इनकी सहायक बोली होती है। अब भाषा के बाद में भील जनजाति के अंदर अनेक प्रकार की शब्दावली है, अनेक प्रकार के सामाजिक जीवन के बाद में अब बात करते हैं भीलों के जो आर्थिक जीवन है उसके बारे में। भील आर्थिक जीवन भीलों का यह है, भील कृषि, पशुपालन और पशुचारण करते हैं। कृषि, पशुपालन और पशुचारण। अब भील कहाँ रहते हैं? उदयपुर क्षेत्र के अंदर अधिकांश भील रहते हैं, और भील जो है उनका मुख्य स्थान क्या है? उदयपुर। लेकिन अगर भीलों के स्थान की बात करें तो रोने की एक पुस्तक है वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, उस इंडिया के अंदर भीलों का स्थान क्या बताया गया है? मूल स्थान तो बताया गया मारवाड़। ये पुस्तक है रोने की है, वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। वाइल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में ये कहा गया है भीलों का जो मूल स्थान है वो मारवाड़ है, लेकिन वर्तमान में जो भील रहते हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में। जो अरावली की तो तलहटी है वहाँ पर रहते हैं। अब जो अरावली की तलहटी में रहते हैं वहाँ पे समतल भूमि भी है और पहाड़ी भूमि भी है, तो भील वहाँ पे जो कृषि करते हैं, जो मुख्य उनके जो आर्थिक जीवन के अंदर हमें पढ़ना है, भीलों की जो कृषि है वो कौन सी कृषि है? झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि होती क्या है? झूमिंग कृषि स्थानांतरित कृषि, जो कृषि हर बार उस क्षेत्र को बदलते हैं वो झूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि भी कहलाती है। इस प्रकार की कृषि में क्या होता है कि जंगल के जो पेड़ होते हैं उनको कुछ नीचे का पेड़ का कुछ भाग छोड़ के उन जंगलों के पेड़ों को काट के वहां पे आग लगा देते हैं, जिससे वहां जो राख होती है वो वहां उस क्षेत्र की उर्वरक क्षमता को इतना बढ़ा देती है कि वहां पे वो फिर फसल बोते हैं, और वहां फसल एक बार फसल लेने के बाद में चूंकि वहां दोबारा पेड़ बहुत सालों के बाद होंगे तो फिर वो जगह को बदल देते हैं, तो इसीलिए इस कृषि को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। अब जो ये कृषि अगर पहाड़ी क्षेत्रों में, ढलानदार क्षेत्रों में की जाती है तो इसे कहते हैं चिमाता, और यही कृषि अगर मैदानी भागों में की जाएगी तो इसे कहते हैं दजिया। तो झूमिंग कृषि में इतना ही पूछा जाता है। झूमिंग कृषि चिमाता पहाड़ी क्षेत्रों की और दजिया जो मैदानी भागों की होती है। इसके अलावा भील पशुचारण का कार्य करते हैं, और भीलों का जो पवित्र वृक्ष होता है वो होता है महुआ। महुआ इनका पवित्र वृक्ष होता है, और महुए के फूलों से बनी शराब भी ये पीते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मवड़ी। मवड़ी एक शराब होती है जिससे ये भील जनजाति जो है वो पीती है। महुए के फूलों से शराब बनती है। इसके अतिरिक्त जंगली अनाज जो भील के द्वारा खाया जाता है उसे कहते हैं कोदरा। कोदरा एक जंगली अनाज होता है जो भीलों के द्वारा खाया जाता है। तो ये भील जनजाति का जो आर्थिक जीवन है उसके बारे में हमने बात की। अब
भील जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण जो जीवन में बात करते हैं तो वो है धार्मिक जीवन। भील जनजाति का धार्मिक जीवन, भीलों के इतिहास के बारे में जो उदयपुर के इतिहास में शिलादित्य का जो पुत्र था नागादित्य, गुहादित्य भील बालकों के साथ में, गुहादित्य भील बालकों के साथ में खेला करता था और भील बालकों ने एक बार अपन में से ही, स्वयं में से एक बार ये तय किया कि हमने से किसी को राजा बनाना चाहिए, तो उन्होंने गुहादित्य को राजा बनाया और एक भील बालक ने अपना अंगूठा काट कर अपने खून से जो है वो तिलक उस गुहादित्य के किया। तभी से मेवाड़ के जो राणा है उनका जो तिलक किया जाता है वो भील सरदार के द्वारा किया जाता है। और ईडर जो उस समय उदयपुर के मुख्य क्षेत्र था वो गुहादित्य को सौंप देते हैं। जो भील वहाँ के शासक होते हैं वो उनको उदयपुर ईडर को सौंप देते हैं। तो तब से प्रचलित है कि जो मेवाड़ के राणा है उनका राज तिलक जो है भील सरदार के द्वारा किया जाता है। भीलों के आर्थिक जीवन की बात करें, धार्मिक जीवन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं भीलों के इष्ट देव। भीलों के इष्ट देव है केसरियानाथ जी। केसरियानाथ जी धुले उदयपुर के अंदर जिनका मंदिर है और ये कभी भी भील इनके नाम का पानी पी के कभी भी सौगंध खाकर कभी झूठ नहीं बोलते। भीलों के जो कुल देवता है, अब देखो कुल देवता क्या होता है और इष्ट देवता क्या होता है। कुल देवता का अर्थ होता है जिसे हमारे, अगर आपके दादाजी परदादाजी आपके परिवार वाले जिस देवता की पूजा करते आए हैं तो वो आपके कुल देवता है। वो देवता चाहे भले कितने भी दूर हो, आपके स्थान से कितने दूर हो, अगर आपका परिवार उसकी उपासना करता आया है तो वो आपके कुल के देवता है। और इष्ट देवता वो है, जैसे अगर आप घर के पास किसी एक देवता को बहुत मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं वो हमारे आराध्य देव है। आराध्य देव और इष्ट देव एक ही होते हैं। और कुल देव जो कुल की देवी होती है, परिवार जिसे पूजता है उसको पूजना ही है, तो वो कहलाता है कुल देवता। भीलों के कुल देवता टोटम जी कहलाते हैं। अब बात करते हैं कुल देवी की, तो भीलों में 3 कुल देवी का प्रचलन है। पहली कुल देवी है बराड़ी माता, दूसरी है होवन माता, तीसरी है खौड़ियार और एक और है पथवारी माता। पथवारी माता बराड़ी माता, भीलों में बराड़ी माता जो है वो मांगलिक कार्यों की देवी है। घर में मांगलिक कार्य होने पर बराड़ी माता की पूजा की जाती है। विवाह के अवसर पर जो वर आता है वो भित्ति चित्र, इसी माता का एक भित्ति चित्र बनाता है। तो भीलों में जो लोक देवी है, भित्ति चित्र किसका बनाया जाता है तो बराड़ी माता का बनाया जाता है, जो कि मांगलिक कार्यों की देवी है। सेकंड है होवन माता, भीलों में किसी प्रकार की समस्या निवारण की देवी है। कोई प्रकार की समस्या आने पर भील इस माता की पूजा करते हैं। जैसे वर्तमान में कोरोना एक महामारी, अगर इस समय किसी की पूजा कर रहे होंगे तो वही होवन माता। तो किसी भी बीमारी या समस्या निवारण की देवी कौन है तो वो है होवन माता। खौड़ियार देवी जो है अपंग भील जो होते हैं वो इनकी पूजा करते हैं, इनसे मन्नत मांगते हैं, तो ये एक खौड़ियार भील। और पथवारी माता हम कहते हैं पथ की रक्षक। तो ये तो हो गई भीलों के अंदर धार्मिक देवी और देवता की बातें। अब भीलों में अनेक प्रकार की शब्दावली प्रचलित है। उन शब्दावली में क्या है कि भीलों का आदिवासियों का कुंभ कहां पे है, तो भीलों का मुख्य मेला कहां पे है, बेणेश्वर के अंदर। हम जानते हैं कि बेणेश्वर में किन 3 नदियों का संगम है, माही, सोम और जाखम। इन 3 नदियों का बेणेश्वर के अंदर संगम है। माही, सोम, जाखम बेणेश्वर का मेला पड़ता है और इसे कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। अब आदिवासियों का कुंभ तो ये है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा मेला कहां बढ़ता है, तो सबसे बड़ा मेला बढ़ता है घोटिया अंबा मेला। सबसे बड़ा मेला है घोटिया अंबा मेला। घोटिया अंबा मेला चैत्र अमावस्या को बढ़ता है, चैत्र अमावस्या को, और ये सोम और कमला जो है उसके संगम पर बढ़ता है।
सोम कमला। तो ये तो धार्मिक जीवन और इनके जो मुख्य मंदिर हैं, उनके मेले हैं, इसकी बात हुई। अब भीलों के अंदर जो मंदिर होते हैं, उस मंदिर के पुजारी को कहते हैं, उस मंदिर के पुजारी को विला कहा जाता है। भील जनजाति के जो पुजारी जो होता है, भीलों के जो मृत्यु संस्कार पूर्ण करवाता है, उसको जोगी कहा जाता है, और योगी जोगी इस प्रकार कहा जाता है। तो भील जनजाति का जो विला होता है वो तो होता है मंदिर का पुजारी। मंदिर का पुजारी मृत्यु संस्कार पूर्ण करवाता है, वो कहलाता है जोगी। भील जनजाति के अंदर और भी शब्द प्रचलित है। भील जनजाति के जो संस्कार होते हैं, वैवाहिक संस्कार, उसमें होती है नात्रा प्रथा। नात्रा प्रथा विधवा का पुनर्विवाह। जब विधवा का पुनर्विवाह होता है, आज विधवा पुनर्विवाह जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर और लॉर्ड डलहौजी के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह बिल पारित किया गया था। लेकिन हम ये देखते हैं कि आदिवासी समाज के अंदर इस प्रथा बहुत पहले से है। तो शिक्षित समाज, एक शिक्षित समाज से ही जो अशिक्षित आदिवासी समाज है वो कितना जागरूक है, इस बिंदु के द्वारा हमें मालूम चलता है कि नात्रा प्रथा जो है विधवा का पुनर्विवाह, और जब विधवा अपने पुनर्विवाह के द्वारा किसी बच्ची को साथ लेके आती है तो उस बच्ची को कहा जाता है गोल्लड़। क्या कहा जाता है? गोल्लड़। जो विधवा के साथ में जो बच्ची जाती है उस बच्ची को कहते हैं गोल्लड़। ये तो हो गई नात्रा प्रथा की बात। अब भीलों में एक प्रथा होती है दापा प्रथा। दापा प्रथा में क्या होता है कि जो वधु का मूल्य चुकाकर विवाह किया जाता है उसको कहते हैं दापा प्रथा। दापा प्रथा है वधु मूल्य चुकाकर विवाह करना। अब भीलों के अंदर भील जनजाति जो है वो पाडा और कांडी क्या है? भील शब्द पाडा सुनकर खुश होते हैं और कांडी शब्द का तो पागल समझते हैं, तो कांडी शब्द से गुस्सा होते हैं। तो पाडा और कांडी शब्द सुनकर, पाडा सुनकर ये खुश होते हैं और कांडी शब्द को ये गाली मानते हैं। भील समाज के अंदर जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसको कहा जाता है दाहल। दाहल जो समाज में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा भीलों का, उसे ये कहते हैं दाहल। और रावत जो दक्षिण राजस्थान के अंदर जो बांसवाड़ा क्षेत्र है वहां पर भीलों का मुखिया जो होता है, दक्षिण राजस्थान में जो भीलों का मुखिया होता है उसे कहा जाता है रावत। अब भीलों के अंदर विभिन्न प्रकार की उपजाति है। अगर सबसे बड़ी उपजाति है तो आप याद रखिएगा वो उपजाति है भिलाला। भिलाला भील जनजाति की सबसे अधिक, सबसे ज्यादा संख्या किसी की है भीलों में तो भिलाला उपजाति की है। भील जनजाति के अंदर विवाह, अनेक प्रकार के विवाह भील जनजाति के अंदर होते हैं। तो कौन कौन से विवाह होते हैं भील जनजाति के अंदर? भील जनजाति के अंदर विवाह अगर देखें तो देखिए, एक होता है क्रय विवाह, दापा मूल्य चुकाकर। एक होता है सेवन विवाह, खर्चा बचाने के लिए वहीं भेज देते हैं बच्ची को, सेवन विवाह। एक होते हैं विनिमय विवाह, आरा सट्टा कहते हैं वो, विनिमय विवाह, विनिमय विवाह। एक होता है हरण विवाह, एक होता है बहुपत्नी विवाह। ये सारे विवाह भील जनजाति के अंदर होते हैं। अब भील जनजाति के अंदर एक विवाह के समय एक साड़ी पहनी जाती है, उसको कहते हैं सिंदूरी। और लहंगा जो होता है वो होता है पीरिया। पीरिया होता है लहंगा और सिंदूरी होती है साड़ी, लहंगा। अब भील जनजाति के अंदर क्या होता है कि विवाहिक समारोह, विवाह के अंदर एक तलवार लेकर बैठकर एक नृत्य किया जाता है पुरुषों के द्वारा, जिसे कहते हैं हाथी मन्ना नृत्य। हाथी मन्ना नृत्य ये बैठकर किया जाने वाला नृत्य है भील जनजाति के द्वारा। ठीक है। अब भील जनजाति में एक और प्रथा प्रचलित है, वो होती है हाथी वेड़ो। हाथी वेड़ो, हाथी वेड़ो में क्या होता है कि
अग्नि को प्रज्वलित करके वृक्ष के चारों ओर फेरे लेकर विवाह किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वृक्ष के चारों ओर फेरे लेकर जो विवाह किया जाता है उसे हम कहते हैं हाथी वेड़ो प्रथा। ये सब भील जनजाति के अंदर व्याप्त है। अब भील जनजाति के बारे में अलग अलग शब्दावली की बात करते हैं तो एक भील जनजाति में खैरदार प्रथा भी होती है। खैरदार प्रथा क्या होती है? और भील जनजाति के अंदर भंगोरिया त्योहार क्या होता है? जब कोई महिला विधवा होती है तो उस विधवा का जो विवाह होता है वो अपने जेठ से नहीं होगा, वो अपने देवर से ही होगा। एक तो ये प्रथा होती है, लेकिन भील जनजाति के अंदर खैरदार प्रथा का अर्थ होता है यदि भील जनजाति की जो विधवा महिला है उसका विवाह उसके ससुर और उसके पिता की उपस्थिति में उसका विवाह अन्य पुरुष के साथ में कर उसको जंगलों में भेज देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? खैरदार प्रथा। तो खैरदार प्रथा का अर्थ होता है कि विधवा का विवाह कर उससे विधवा का अन्य पुरुष से विवाह करके उसके जंगलों में भेज देना, वो कहलाती है खैरदार प्रथा। अन्य पुरुष से विवाह कर उसको जंगलों में भेज दिया जाता है, इस विवाह को कहते हैं खैरदार प्रथा यहाँ की है। अब भीलों के अंदर हम सीडो जो होता है वो एक गीत होते हैं जो भीलों के द्वारा गाए जाते हैं। भीलों के अंदर सबसे बड़ा एक त्योहार होता है भंगोरिया त्योहार। भंगोरिया होली के 7 दिन पहले, ये एक प्रेम विवाह है। होली के 7 दिन पहले चालू होता है और होली तक ही चलता है। अब ये विवाह होता है, इसके 3 चरण होते हैं। पहला होता है गुलालिया। जैसे अपने विवाह होता है उसमें अलग अलग रस्में होती है, वैसे ही इनमें पहले होता है गुलालिया, फिर होता है गोल गदेड़ो और फिर होते हैं उजड़िया। भंगोरिया त्योहार होली के 7 दिन पहले होता है। ये एक प्रेम विवाह होता है। इसमें क्या होता है कि 2 राउंड बनाए जाते हैं। अंदर के जो राउंड होता है उसमें सब भील पुरुष होते हैं और बाहर के राउंड के अंदर भील स्त्रियां होती है। और इस विवाह के अंदर जो भील पुरुष जो है जितनी स्त्रियों को लेके चला जाता है, एक रेखा पार कर लेता है, उतनी स्त्रियों से वो शादी कर सकता है। तो ये त्योहार है वो भीलों का भंगोरिया त्योहार है। ये 3 चरणों में होता है। गुलालिया जो होता है पहले 2 दिन होता है जिसमें गुलाल लगाई जाती है, और फिर होता है गोल गदेड़ो जिसमें मैंने बताया कि ये 2 चक्र होते हैं और उन चक्रों के द्वारा वो जितनी स्त्रियों को लेकर जा सकता है उसकी शादी उतनी स्त्रियों से करवा दी जाती है। और तीसरा होता है, ये 3 दिन चलता है। और तीसरा उजाड़िया होता है। उजाड़िया जो होता है फिर 2 दिन में उनके द्वारा जो घर बसाया जाता है उसको उजाड़िया। तो भीलों में जो प्रेम विवाह होता है उस त्योहार को क्या कहते हैं? भंगोरिया त्योहार कहा जाता है। भीलों के अंदर जो मृत्यु भोज होते हैं, मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? काटिया। और भीलों के अंदर किसी की मृत्यु हो जाने पर खेत के अंदर उनकी एक समाधि बनाई जाती है, उसको कहते हैं सिरा चौकली चिरा बावसी। सिरा चौकली और चिरा बावसी, खेत के अंदर जब कोई भील पुरुष मरता है तो उसकी जो एक बनाई जाती है वो होता है सफेद पत्थर से, और इसको क्या कहते हैं? औगड़। पुरुष की जो प्रतिमा समाधि की होती है, स्मारक होता है, उसको बोलते हैं औगड़। और स्त्री की काले पत्थरों से बनी होती है, काले पत्थर से स्त्री की प्रतिमा बनी होती है, उसको बोलते हैं माता लोक। और ये ऐसे इसको चिरा बावसी सिरा चौकली, खेत के अंदर जो होती है चिरा बावसी सिरा चौकली कहा जाता है। भीलों में जो व्यक्ति गाइड का काम करता है, मार्गदर्शक का काम करता है, उसको कहते हैं बोलवा। बोलवा कहा जाता है। और जो व्यक्ति सैनिक के घोड़े को मारता है तो उसको कहते हैं पाखरिया। पाखरिया, जो भीलों का व्यक्ति सैनिक के घोड़े को मारता है उसको पाखरिया कहा जाता है। पाखरिया जो सैनिक को घोड़े को मारता है। अब भीलों के अंदर फायरे फायरे एक रणघोष है जो कि संकट का प्रतीक है। जब भीलों के ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति आती है तो वो फायरे फायरे
चिल्लाते हैं और फायरे फायरे उनका एक रणघोष है, समस्त भील इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक बात इसमें देखिए, भील जनजाति एक ऐसी जनजाति है जिसमें सामूहिक एकता बहुत अधिक होती है, और भील जनजाति फायरे फायरे जो होता है वो इनका एक रणघोष होता है। विपत्ति संकट का प्रतीक जो होता है वो फायरे फायरे होता है। और भीलों में, इसके पहले मैं आपको एक बात बताऊं, भीलों में 3 प्रकार के ढोल बजाने का प्रचलन है। भीलों में 3 प्रकार के ढोल बजाए जाते हैं। पहला ढोल होता है गारिये या बारी का ढोल भी कहा जाता है इसको, गारिये या बारी का ढोल। दूसरा ढोल होता है नचनिया ढोल, और तीसरा ढोल होता है देवाल ढोल। अब जब फायरे फायरे के समय ये ढोल, गारिये का ढोल बजाया जाता है, ठीक है। नचनिया ढोल जो होता है वो विवाह मांगलिक कार्यों में बजाया जाता है, और देवाल ढोल जो होता है बीमारी का संदेश देने के लिए बजाया जाता है। तो ये ढोल जो है भील जनजाति में मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं भील जनजाति के अंदर जब विवाह होता है तो विवाह बिना मध्यस्थों के नहीं होता है। तो जो मामा और फूफा उनके विवाह के बीच में मध्यस्थ बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है बडालिया। बडालिया का अर्थ होता है जो उनके वैवाहिक समारोह के अंदर मध्यस्थ होते हैं, उनको बडलिया कहा जाता है। भील जनजाति के अंदर एक लीला मोरिया संस्कार होता है जिसमें वर जो आता है उसको खाट पर चढ़ाकर उसके बिठाकर नृत्य करवाया जाता है, तो उसको बोलते हैं लीला मोरिया संस्कार। लीला मोरिया संस्कार। भीलों के अंदर एक, अब हम ये देखें भील कितने ज्यादा संस्कार उनमें व्याप्त है। भीलों के अंदर बाल विवाह बिल्कुल नहीं होते और विधवा विवाह होते हैं। विधवा विवाह बड़ी कुप्रथा है, तो वो उनमें विधवा का पुनर्विवाह उनमें प्राचीन काल से होता है और बाल विवाह उनमें नहीं होते हैं। तो भील जनजाति जागरूकता की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा समझदार जनजाति है। भील जनजाति के अनेक प्रकार के, भील जनजाति में एक वैवाहिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक पौधा लगाया जाता है जिसको कहा जाता है 4 सेमल का पौधा। 4 सेमल का पौधा लगाया जाता है भील जनजाति के अंदर विवाह को स्थिरता देने के लिए, वैवाहिक जीवन उनका आगे सुखी रहे, और इसीलिए एक पौधा लगाया जाता है 4 सेमल का पौधा। वैवाहिक जीवन को स्थिरता देने के लिए 4 सेमल का पौधा लगाया जाता है। भील जनजाति के अंदर एक अनेक प्रकार के नृत्य खेले जाते हैं। गवरी नृत्य, राई नृत्य कहा जाता है। गवरी नृत्य जो होता है वो श्रावण भाद्रपद मास के अंदर 40 दिन तक आयोजित होता है, और गवरी नृत्य इस राई नृत्य को लोक नृत्यों का मेरू नाट्य भी कहा जाता है। तो मुख्य नृत्य इनका ये होता है। इसके अलावा भीलों में जो नृत्य होते हैं, जब हम राजस्थान के लोक नृत्यों की बात करेंगे तो भीलों के नृत्य की डिटेल से अध्ययन करेंगे, लेकिन अब हम भीलों के बारे में जो मुख्य नृत्य जो होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो भीलों में नृत्य, भीलों में एक गवरी नृत्य होता है जिसको राई नृत्य भी कहा जाता है। भीलों में गैर नृत्य, नेजा नृत्य होता है, द्विचक्री नृत्य। तो आप इसको 5 तो ऐसे याद रखिए, गैर, नेजा, युद्ध, द्विचक्री, घुमरा, और गवरी नृत्य मशहूर है तो आपको अलग से याद ही रहेगा। इनको आप गैर, नेजा, युद्ध, द्विचक्री, घुमरा। इसके अलावा कुछ नृत्य होते हैं सूकर रमणी, सूकर रमणी और लाठी और बेरीहाल। आपको ये नृत्य से याद रखने हैं कि गैर, नेजा, युद्ध, द्विचक्री, घुमरा, और साथ में 4 नृत्य सूकर, रमणी, लाठी, बेरीहाल। तो नृत्य, अधिकांश नृत्य में डिटेल से ज्यादा पूछा जाता है कि नृत्य ये किस जनजाति में किया जाता है। तो ये भील जनजाति के बारे में। अब भील जनजाति की बोली के बारे में एक थॉमसन ने एक भीली व्याकरण की रचना की है, जिसमें भील जनजाति की जो बोली, उनकी शब्दावली के बारे में बताया गया है।
तो जीपी थॉमसन ने एक भीली व्याकरण की रचना की है। जीपी थॉमसन ने भीली व्याकरण लिखी है। अब अरावली की तलहटी में मक्का अधिक मात्रा में होता है, इसीलिए भीलों का प्रमुख भोजन जो होता है वो मक्के की रोटी और प्याज होता है। तो भीलों का मुख्य भोजन मक्के की रोटी और प्याज, ये भीलों का प्रमुख भोजन होता है। भील जनजाति के अंदर एक और शब्द है डारिया। डारिया हम भी जैसे कहते हैं कि डारिया बरामदा जो होता है घर के बाद, उसको डारिया कहा जाता है। तो डारिया जो होता है वो बरामदे को डारिया कहा जाता है। अब भील जनजाति के अंदर दो प्रकार के भील होते हैं, लंगोटिया भील और पोचिता भील। लंगोटिया भील जो होते हैं वो कमर तक लंगोट धारण करते हैं और इसको खोइतू कहा जाता है। और एक होते हैं पोचिता भील। लंगोटिया भील कमर तक लंगोट पहनते हैं, उसको कहते हैं खोइतू। और जो एक तंग धोती होती है उसको कहते हैं डेडापा। इसमें स्त्रियां जो होती है गागरा पहनती है तो उसको कहते हैं कच्छाबू। कच्छाबू गागरे को कहते हैं। और दूसरे होते हैं पोचिता भील। भील जनजाति के अंदर एक और चीज हम देखते हैं कि भील जनजाति में जो मेला बढ़ता है वो माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर का मेला बढ़ता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। भील जनजाति के दो प्रकार के आंदोलन हुए। एक हुआ गोविंदगिरी का समसभा स्थापित की थी, वो गोविंदगिरी का भगत आंदोलन। गोविंदगिरी जो है आंदोलनों की डिटेल के अंदर उस समय करेंगे जब हम उसकी चर्चा करेंगे। अब शॉर्ट के अंदर चूंकि भीलों का टॉपिक चल रहा है तो उसके बारे में जो आंदोलन है उसकी बात भी कर लेते हैं। जो मुख्य भीलों के आंदोलन है वो दो है। एक तो है भगत आंदोलन। भगत आंदोलन किसने चलाया था? गोविंदगिरी और सरजी भगत। गोविंदगिरी किससे प्रभावित थे? तो वो थे दयानंद सरस्वती से विचारों से प्रभावित थे। 83 में समसभा की स्थापना की थी 1883 में। और जो 1913 के अंदर मानगढ़ पहाड़ी अधिवेशन के अंदर असंख्य भील सैनिक को एमसीबी के द्वारा मारा गया था। वहां एक मानगढ़ धाम वहां पे स्थित है। शहीदी मेला आयोजित होता है। इसके अतिरिक्त भीलों का दूसरा एक बड़ा आंदोलन था एकीकृत आंदोलन। एकीकृत आंदोलन 1921 के अंदर मात्रकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। मात्रकुंडिया से इस आंदोलन का आगाज हुआ और आगाज करने वाले कौन थे? मोतीलाल तेजावत। एक भीलों के अंदर परंपरा है डाम देना। आज भी हम हमारी शब्दावली के अंदर भी इसको प्रचलित करते हैं कि उसको डाम देना है। डाम देना एक उपचार की पद्धति है। जब शरीर में कमर और अन्य स्थान पर दर्द होता है तो वहां पर मिट्टी की ठीकरी को गर्म करके वहां पर रखा जाता है। इसको डाम देना कहलाता है। तो डाम देना जो है वो भीलों के अंदर एक उपचार की पद्धति है। अगर डाम देना कहाँ से लिया गया है तो भीलों की शब्दावली से लिया गया है। डाम देना एक उपचार की पद्धति है। उपचार की पद्धति। तो भील जनजाति के वीडियो के अंदर, जनजाति के टॉपिक के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जनजाति कोई है तो वो है भील जनजाति। तो भील जनजाति के बारे में एक बार अब भील जनजाति के बारे में एक बार अपन दोबारा रिवीजन कर लेते हैं कि भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ शब्द बिल से हुई है, जिसका अर्थ तीर चलाने वाला। ये धनुर्धर होते हैं और इनका प्रतीक चिन्ह भी होता है धनुष बाण। भील जनजाति के बारे में ये स्वयं को महादेव की संतान बताते हैं। कर्नल जेम्स टॉडी कहते हैं कि ये तो वन पुत्र है। रोने की जो पुस्तक है वाइल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया, उसमें यह कहा गया है कि भीलों का मूल स्थान मारवाड़ है। वर्तमान में भील सबसे ज्यादा उदयपुर के अंदर स्थित है। ये उदयपुर में निवास करते हैं।
डॉक्टर गुहा ने इनको प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई कहा है और संस्कृत साहित्य में भीलों को पुलिंद और निषाद बताया गया है। भीलों के सामाजिक जीवन की बात करें तो इनका जो मकान होता है घर कू कहलाता है और इनके जो बस्ती होती है वो फला और खेड़ा कहलाती है। इनके गांव पालवी कहलाते हैं, पाल कहलाते हैं और पाल का मुखिया वो पालवी कहलाता है। एक ही गोत्र से बने गांव तद्विवंशाओ कहलाते हैं और भीलों के जो बहुत से पालों का समूह होता है उसका जो मुखिया होता है वो गमेती कहलाता है। भीलों के समाज के अंदर जो अटक भीलों की गोत्र कहलाती है और भीलों का महुआ जो होता है भीलों का पवित्र वृक्ष होता है। महुआ के फूलों के शराब भी वो पीते हैं जिसे मवड़ी कहा जाता है। भील जनजाति के अंदर अनेक प्रकार के विवाह प्रचलित है। सेवन विवाह, हरण विवाह, क्रय विवाह, बहुपत्नी विवाह, विनिमय विवाह और भील जनजाति के अंदर अनेक प्रकार की प्रथा प्रचलित। दापा प्रथा, वधु मूल्य की प्रथा है। खैरदार प्रथा जो होता है ससुर पिता की उपस्थिति में अन्य पुरुष से विवाह करके जंगलों के अंदर भेज देना। हम सीडो भीलों के अंदर जो गीत गाए जाते हैं उनको कहा जाता है। भील जनजाति के अंदर जो बुजुर्ग व्यक्ति को डाहल कहा जाता है और भील जनजाति के अंदर जो दक्षिण राजस्थान के अंदर मुखिया को रावत कहा जाता है। मेवाड़ के महाराणा का राज तिलक भील सरदारी किया करते थे। और भील जनजाति के अंदर अगर ये बात करें कि भील जनजाति आदिवासियों का जो मृत्यु बोझ होता है उसे काटिया कहा जाता है। भील जनजाति में स्मारक होते हैं। मृत्यु स्मारक को सिरा चौकली चिरा बावसी कहा जाता है जो खेतों के अंदर बनाए जाते हैं। पुरुष के स्मारक को औगड़ और स्त्री के स्मारक को माता लोक कहा जाता है। भील जनजाति में सर्वाधिक उपजाति होती है भिलाला। भिलाला की संख्या सबसे अधिक होती है। भील जनजाति के अंतर्गत पाडा शब्द सुनकर भील खुश होते हैं और कांडी शब्द को भील गाली मानते हैं। भील शब्द भीलों के जो और भी है कि भील जनजाति में अनेक प्रकार के नृत्य होते हैं। मुख्य नृत्य गवरी नृत्य, राई नृत्य और बाकी नृत्य जो होते हैं गैर, नेजा, युद्ध, द्विचक्री, घुमरा, रमणी नृत्य, बैरलिया नृत्य और रमणी नृत्य के अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार के नृत्य भील जनजाति के अंदर खेले जाते हैं। भील जनजाति के अंदर जीपी थॉमसन ने जो है भीली व्याकरण की रचना की है। भील जनजाति में राड़ खेलना जो होता है, पत्थर की होली खेलते हैं उसको राड़ खेलना कहा जाता है। भील जनजाति के अंतर्गत हम एक पीरिया जो होता है भीलों के अंदर जो साड़ी होती है, पीरिया एक लहंगा होता है और सिंदूरी भीलों की जो साड़ी होती है मांगलिक अवसर पर पहनी जाती है। भंगोरिया भीलों का एक त्यौहार होता है जो कि प्रेम विवाह होता है। होली के 7 दिन पहले इस त्यौहार का आयोजन होता है और यह त्यौहार 3 चरणों के अंदर होता है। पहले चरण को गुलालिया जो 2 दिन चलता है, उसके बाद में गोल गधेड़ो जो कि 3 दिन चलता है। अंतिम जो 2 दिन का त्यौहार होता है वो उजाड़िया कहलाता है। भीलों के अंदर वृक्ष से विवाह करना हाथी वेड़ो कहलाता है और जो भील पुरुष के द्वारा बैठकर तलवार लेकर नृत्य किया जाता है उसको हाथी मन्ना कहा जाता है। भीलों के अंदर कोदरा जो होता है जंगली अनाज जो होता है उसको कोदरा कहा जाता है। भीलों में झूमिंग कृषि की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाले कृषि को चिमाता और मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को दजिया कहा जाता है। भील जनजाति के अंतर्गत वैवाहिक स्थिरता को देने के लिए एक 4 सिमल नाम का पौधा लगाया जाता है। भील जनजाति में सामूहिक एकता अधिक होती है और ये फायरे जब संकट आता है तो फायरे का उच्चारण करते हैं, गारिये का ढोल बजाते हैं और जब विपत्ति के समय समस्त भील इकट्ठे हो जाते हैं। भील जनजाति में जो गाइड का काम करता है उसको बोलवा कहा जाता है और जो भील सैनिक के घोड़े को मारता है उसको पाखरिया कहा जाता है। भील जनजाति के अंदर 3 प्रकार के ढोल बजाए जाते हैं। एक होता है गारी बारी का ढोल विपत्ति के समय जब फायरे का रणघोष किया जाता है। दूसरा होता है नचनिया ढोल जो कि विवाह के समय बजाया जाता है और तीसरा होता है भील जनजाति में देवाल ढोल जो कि बीमारी का संदेश पहुंचाने के लिए बजाया जाता है। भील जनजाति के अंदर विला जो मंदिर के पुजारी को विला कहा जाता है और भील जनजाति मृत्यु संस्कार करवाने वाले को जोगी कहा जाता है। भील जनजाति का सबसे बड़ा मेला जो होता है घोटिया अम्मा मेला जो सोम कमला के संगम पर मिलता है और भील जनजाति का जो आदिवासियों का कुंभ होता है बैनेश्वर के अंदर वो माई सोम जाखर के त्रिवेणी संगम पर होता है। भील जनजाति के कुल देवता टोटम जी कहलाते हैं। भील जनजाति के इष्ट देव केसरीनाथ जी कहलाते हैं। भील जनजाति में 3 देवी का प्रचलन है, बिराड़ी माता, होवन माता, खौडियार देवी और पथ की रक्षक पथवारी माता। खौडियार देवी की पूजा अपंग भील करते मनोकामना पूर्ण करने के लिए, बिराड़ी माता मांगलिक कार्यों की देवी है और होवन माता समस्या निवारण की देवी है। भील जनजाति में मेलनी एक प्रथा होती है जिसके तहत 10 किलो मक्का, वो मक्का जो होता है वो विवाह अवसर होने पर सबके यहाँ मक्का पहुंचा जाता है, इसको मेलनी कहा जाता है। भील जनजाति के अंदर जो मामा और फूफा होते हैं, मध्यस्थ होते हैं, उन मामा और फूफा को बड़ालिया कहा जाता है। वैवाहिक
के मध्यस्थ होते हैं उनको भड़ालिया कहा जाता है। तो भील जनजाति राजस्थान के सामान्य ज्ञान के जनजाति के टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई जनजाति वो भील जनजाति, क्योंकि इसके बारे में शब्दावली सबसे अधिक है जनजाति के विषय में। तो आप भील जनजाति का जो जितने भी फैक्ट है उसको अच्छे से कवर कीजिए, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज भील जनजाति के बारे में इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जरूर दें। धन्यवाद।